अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन थ्योरी लॉ और देखेंगे क्या लॉ ब्रेक कर सकते हैं हम। और लास्ट हमने चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन किया था और उसमें भी देखा था साइंटिफिक मेथड्स। और साइंटिफिक मेथड आपकी बुक का टॉपिक ही नहीं है, सिमिलर थ्योरी लॉ में डिफरेंस भी आपकी बुक फर्स्ट ईयर का टॉपिक नहीं है। तो मैंने लास्ट टाइम एक बात आपको बताई थी कि अगर आप फिज़िक्स की बेसिक्स और कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आप फिज़िक्स नहीं सीख सकते। तो इस वजह से आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी तो आप आगे अच्छा समझ सकते हैं। तो आज का लेक्चर इसको ज़रूर सुने, समझें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताएं, मैं उसका आंसर करूँगा। तो देखते हैं थ्योरी क्या होती है। फर्स्ट थ्योरी को देख लेते हैं। थ्योरी बेसिकली 4 साइंटिफिक मेथड जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे उनको अप्लाई करके बनती है। हमने कहा था कि फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे, ऑब्जर्वेशन होती है, किसी भी चीज़ को देखा, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हमने उसकी हाइपोथेसिस करनी है, सपोज करते हैं। फिर हमने कहा था हम टेस्ट करते हैं यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर हमने कहा था एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम रिज़ल्ट निकालते हैं। ये जो रिज़ल्ट निकल आएगा तो रिज़ल्ट से क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अरिस्टोटल था फिलोसफर। अरिस्टोटल ने ये 300 BC में कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें हॉरिजॉन्टली, लेट टेबल पे आपने थ्रो किया ऑब्जेक्ट को, तो वो कुछ देर के लिए मूव करता रहेगा और फिर स्टॉप हो जाता है। इसने ये ऑब्जर्व किया अरिस्टोटल ने। इसने देखा ऐसा क्यों होता है। इसने हाइपोथेसिस इधर की कि ये इसकी नेचुरल स्टेट ही स्टॉप है, कुदरती तौर पे ये रेस्ट पे आना चाहता है। तो जब इसको मूव करते हैं तो इसलिए ये आखिर पे एंड पे आकर रुक जाता है। तो यहाँ से अरिस्टोटल ने ये टेस्ट किया और फिर रिजल्ट निकाल लिया कि जब भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो वो कुछ देर के बाद रुक जाता है, क्योंकि इसकी कुदरती नेचुरल स्टेट रेस्ट में है। यानी आसान अल्फाज में अरिस्टोटल ने कहा हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना पसंद करता है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट कुछ अरसा बाद फिर एक और साइंटिस्ट आया, इसका नाम है गलीलियो। गलीलियो साइंटिस्ट ने 1600 के अंदर कहा कि ऐसा नहीं है। इसने थ्योरी चेंज कर दी, इसने रॉन्ग प्रूफ कर दिया अरिस्टोटल को। कैसे रॉन्ग प्रूफ किया? इसने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट को, लेट ये बॉल है, अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो ये मूव करता जाएगा और कुछ देर के बाद रुक जाएगा। इसने भी ऑब्जर्वेशन की और देखा, इसने कहा कि यहाँ पे फ्रिक्शन हो रही है और फ्रिक्शन की वजह से ये रुक जाता है। तो फ्रिक्शन अगर ना हो तो ये हमेशा के लिए ये मूव करता रहेगा। तो यहाँ से रिजल्ट निकला कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमेशा के लिए ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। ये गलीलियो ने बताया था। तो गलीलियो के मुताबिक ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट कंटिन्यूस मोशन है। ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस मोशन में रहता है, ये नेचुरल स्टेट है। लेकिन अरिस्टोटल ने कहा था कि नेचुरल स्टेट रेस्ट है, बॉडी रेस्ट में हमेशा रहना पसंद करता है। लेकिन गलीलियो ने कहा कि ऑब्जेक्ट मोशन में रहना पसंद करता है, ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट मोशन है। क्यों? क्योंकि गलीलियो ने कहा कि फ्रिक्शन को अगर निकाल दिया जाए तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। यानी अरिस्टोटल की थ्योरी रॉन्ग प्रूफ होगी। उसके बाद फिर आ गया गलीलियो की थ्योरी वैलिड हो गई। फिर उसके कुछ अरसे बाद फिर न्यूटन आ गया। न्यूटन ने लॉस बना दी, न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ। फिर उसके बाद आइंस्टाइन आ गया, आइंस्टाइन ने भी लॉस दिए, मोशन पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। मतलब थ्योरी चेंज होती जा रही है। तो ये हमने देख लिया कंसेप्ट थ्योरी का। थ्योरी जब भी बनती है तो ऑब्जर्वेशन होती है पहले, फिर हाइपोथेसिस होती है, सपोज किया जाता है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट निकाला जाता है। अगर रिजल्ट एक्यूरेट आ जाए तो वो थ्योरी बन जाती है। जैसे गलीलियो ने रॉन्ग प्रूफ किया अरिस्टोटल को। गलीलियो ने कहा कि ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसमें फ्रिक्शन होती है, इस वजह से स्टॉप हो जाता है।
अगर फ्रिक्शन ना हो तो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए मूव ही करता रहेगा। तो ये हमने थ्योरी का कंसेप्ट देख लिया। अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं लॉ का। लॉ क्या होता है? बेसिकली नेचर में जो काम हो रहा होता है उस काम को हम लॉ कह देते हैं, और ये वाइड रेंज में हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ऑब्जेक्ट को छोड़ें तो ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा, यानी एप्पल ट्री से डिटैच होता है तो एप्पल डाउनवर्ड आएगा। किस भी ऑब्जेक्ट को छोड़ें तो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ हमेशा डाउनवर्ड आता है। तो यहाँ से न्यूटन ने यहाँ से रिजल्ट निकाला कि हर टू बॉडीज के दरमियान फोर्स होती है, और जब भी उस फोर्स की वजह से बॉडी मूव करेगा, छोड़ेंगे तो डाउनवर्ड मूव करेगा। तो ये देखा हर जगह पे ऐसा हो रहा था, अर्थ पे हो रहा था, अर्थ से बाहर भी देखें ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स होती है, अर्थ पे फोर्स होती है। हर जगह पे जहाँ तक हमारी सोच चल रही थी वहाँ पे देखा हर टू बॉडीज के दरमियान फोर्स बारी थी। तो जो नेचर में हो रहा होता है उसको हम लॉ कहते हैं। तो ये हमने डिफरेंस देख लिया। थ्योरी कैसे बनती है वो बता दिया। लॉ क्या होता है? एक्चुअली ऑलरेडी जो एग्जिस्ट होती है नेचर में चीज़, उसको एक्सप्लेन कर देना, उसको बता देना कि ये ऐसा हर जगह पे होता है। जैसे एग्जांपल बताई, बॉल और हर टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हमेशा फोर्स होगी, तो ये हर जगह पे हो रहा है। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा हुआ है। तो अब इसमें एक और डिफरेंस होता है, वो ये है कि लॉ जो है ये नहीं बताता कि काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। न्यूटन ने ये नहीं बताया था कि ये ऑब्जेक्ट क्यों अट्रैक्ट करते हैं। ये तो लॉ बता दिया न्यूटन ने कि ये अट्रैक्ट करते हैं, इनके दरमियान फोर्स होती है, लेकिन न्यूटन ने ये नहीं बताया कि क्यों अट्रैक्ट करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ लॉ वाई हाउ को एक्सप्लेन नहीं करता। तो थ्योरी में आ जाए, थ्योरी में क्या होता है? थ्योरी एक्सप्लेन करती है हाउ एंड वाई इट समथिंग इज हैपनिंग। कोई चीज़ क्यों और कब और कैसे हो रही होती है, ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है। तो ये मेन इन दोनों का डिफरेंस था, लॉ का और थ्योरी का। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन है, क्या हम लॉ को ब्रेक कर सकते हैं? अक्सर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोगों में ये क्वेश्चन चल रहा होता है कि क्या ब्रेक कर सकते हैं, और ये मिसकंसेप्शन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है इसके बारे में। तो आज इसका क्लियर आंसर देखते हैं। तो देखें, पहली बात, लॉ जितने भी हैं उनकी एक लिमिटेशन होती है। कोई भी लॉ आपने पढ़ा होगा, जैसे न्यूटन लॉ पढ़ा हुआ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और इनकी लिमिटेशन क्या है? स्लो स्पीड के लिए ये वैलिड है, हाई स्पीड पे ये वैलिड नहीं है। ये बात आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि न्यूटन ने जब ये ड्राइव किए, ये लॉस हमें बताए, तो इसने कहा कि जितने भी न्यूटन के थर्ड लॉ हैं ये सब के सब स्लो स्पीड पे वैलिड है। तो अब चलते हैं फास्ट स्पीड पे। अगर फास्ट स्पीड पे आ जाए तो न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं रहते, न्यूटन लॉ फेल हो जाता है। तो इसका मतलब है लॉ फेल हो जाते हैं, लॉ ब्रेक हो जाते हैं अगर उसकी कंडीशन से बाहर निकल जाए। न्यूटन ने कहा स्लो स्पीड पे वैलिड है, अगर हम हाई स्पीड पे देखेंगे तो वो वैलिड नहीं होंगे, मतलब ब्रेक कर देंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आप स्लो स्पीड में ही रहें, न्यूटन लॉ कहता है स्लो स्पीड में रहें, तो क्या फिर ब्रेक हो सकता है? अगर हम लिमिटेशन के अंदर ही रहें किसी लॉ की, तो क्या फिर ब्रेक हो सकता है? तो आंसर है नो, हम लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते अगर लिमिटेशन के अंदर रहें। न्यूटन लॉ की लिमिटेशन है स्लो स्पीड में, ऐसा ही होता है। हर टू बॉडीज जितनी भी हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी जब तक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पे स्लो स्पीड में है, अगर स्लो स्पीड नहीं होगी तो फिर हम ये न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। तो फास्ट स्पीड पे चले जाएं, आप चले जाएं तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, ये हमने देख लिया, एक एग्जाम्पल देख ली। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट और भी बहुत सारे लॉ हैं। जैसे आपने लॉ पढ़ा हुआ है, ये पार्ट 2 का है, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ जब पढ़ते हैं तो कहते हैं करंट इज प्रोपोर्शन टू पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट।
जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो फिर ये लॉ करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो वो वैलिड नहीं रहेगा। तो ये जितने भी लॉ होते हैं ना, ये एक रेंज के अंदर, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के अंदर वैलिड होते हैं। उस रेंज से बाहर चले जाएं तो वो फेल हो जाते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं हो सकते। लेकिन हम रेंज के अंदर रहें तो फिर हम लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, ब्रेक कर सकता है तो अल्लाह ताला कर सकता है, इस कायनात को बनाने वाला इसको ब्रेक कर सकता है, इंसान ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन मे भी आने वाले वक्तों में क्या होता है हमें नहीं पता, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि वो ब्रेक हो जाए। अभी तक हमारा जितना माइंड काम करता है कि हमारी रेंज के अंदर जितने काम हैं वो लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, तो ये एक बात देख ली। इसके अलावा आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है लॉ ब्रेक हो जाते हैं। जैसे वो तो फन है, उसमें कोई इतना नहीं होता, वो रियलिटी से बाहर होती हैं ये मूवीज़ ज़्यादातर। जैसे हैरी पॉटर आपने बड़ी फेमस सुना होगा नॉवल, इसकी वीडियोस भी बनी हुई हैं। हैरी पॉटर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स के अगेंस्ट बात की होती है। कैसे अगेंस्ट बात की हुई है, उधर मैंने वो देखा कि एक कैट है, छोटी सी कैट से वो मैडम बन जाती है, औरत बन जाती है, फीमेल बन जाती है। कैट छोटी सी होती है लेकिन जब वो कन्वर्ट होती है फीमेल में, फीमेल इतनी बड़ी होती है तो वो कैट फीमेल यानी में कन्वर्ट होगी। मैथ्स इतना था, कैट का स्मॉल मैथ्स था, जब वो औरत बनेगी इतनी बड़ी तो वो मैथ्स बढ़ गया। तो इट इज़ अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स। और ये वैसे ही कॉमन सेंस आपको बताती है, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो ये फन के तौर पे बता रहा हूँ। फिर फास्ट एंड फ्यूरियस वेरी इंपॉर्टेंट आपने देखी हुई है, बड़ी फेमस हुई थी ये मूवी। और फास्ट एंड फ्यूरियस में बहुत ज़्यादा फिजिक्स के लॉ से ब्रेक किए हुए हैं, न्यूटन्स लॉ से ब्रेक किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक बताता हूँ आपको कि वो दौड़ता हुआ, एक शख्स दौड़ता हुआ एक चलती हुई बस से जंप करके दूसरी बस में जाता है। तो जब वो जंप करके दूसरी बस में जाता है तो वो वैसे ही खड़ा रहता है। मतलब उधर न्यू एक्शन रिएक्शन का कंसेप्ट ही नहीं दिखाया। अगर आप गिरते हैं एक्शन होगा, रिएक्शन होगा। आप चलती हुई गाड़ी से दूसरी बस चलती हुई में जा रहे हैं तो फ़र्क होगा, लेकिन वो जो ही जंप करके उधर रुकता है तो वैसे ही खड़ा रहता है। और इसमें तो बहुत ज़्यादा यानी रियलिटी से हट के बनी हुई है मूवी, और बड़ी लाइक की गई है ये मूवी। और क्योंकि ज़्यादातर लोग वो चीज़ें पसंद करते हैं जो रियलिटी से आउट ऑफ होती हैं, और ये ऐसा इसी वजह से मूवीज़ लाइक की जाती हैं क्योंकि रियलिटी से बाहर होती हैं। तो फिज़िक्स का इतना उधर नहीं देखा जाता। अगर आप देखना चाहते हैं तो उनके स्टंट देखें, वो एरोप्लेन से कारें 10,000 फीट की हाइट से वो कारें नीचे गिरती हैं और नीचे आके रोड पे आती हैं, वैसे ही चलना शुरू हो जाती हैं। मतलब अजीब, बड़ा फिज़िक्स से बाहर है। पैराशूट लगे हुए फिर भी जो भी है वो अजीब, ऐसा पॉसिबल नहीं है रियलिटी में। अगेंस्ट द लॉ ऑफ फिज़िक्स मूवीज़ बनती हैं। तो ये आज हमने देखा थ्योरी और लॉ में डिफरेंस, और देखा कि लॉ हम ब्रेक नहीं कर सकते अगर लॉ की कंडीशन में रहें, लिमिटेशन में रहें। और अगर उस लिमिटेशन से बाहर चले जाएं तो लॉ ब्रेक हो जाते हैं। और लिमिटेशन के अंदर सिर्फ अल्लाह ही ब्रेक कर सकते हैं, हम ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी न्यूटन्स लॉ की बात की, और बहुत सारे लॉ हैं जो आप देख सकते हैं अपनी, आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी। ये था आज का लेक्चर, तो नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें ताकि आपको नेक्स्ट न्यू वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।